चलिए हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इसको यूनिट कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये हमारा यूनिट 1 है। क्या है ये हमारा यूनिट 1 है, याद रखिएगा। और हम चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है तो इसके बारे में हम लोगों को जानना भी चाहिए, ये होता क्या है। क्या कोई पूछ दिया तो लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बता देते हैं हम। क्या लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक ये होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the production of चार्ज, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। कोई पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, तो बस उसको बोलना है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब कोई पूछेगा भैया अभी तो बता दी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, आप पूछे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो लीजिए हम ये भी बता देते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। लीजिए इलेक्ट्रिसिटी भी बता देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होता है द स्टडी ऑफ चार्ज, द स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब इतना तो जान गए, सीधा इसमें कहना है कि हम लोग जो चार्ज के बारे में पढ़ते हैं उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है, बस इतना कहना है। और इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको ऐसे लिख दीजिएगा, इट इज़ फर्दर, ठीक है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। चलिए पहला हो जाएगा आपका स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा क्या होगा जल्दी बोलिए, दूसरा होगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब पूछेगा भैया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो लीजिए आप स्टैटिक भी जान लीजिए क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बच्चे लोग आप ध्यान से समझिए क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मतलब क्या, जब कोई चार्ज रेस्ट में हो उसका स्टडी किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इसको अलग तरह से जान भी सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड, जल्दी बोलो, इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड। तब देखिए आप लोग के पास इतना पोटेंशियल है, देख लिए। इसको फिर लिखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। लीजिए अब ये तो आप जान गए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब दूसरा जो है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए करेंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा जाए, इसको यही ना कहेंगे द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। अगर स्टैटिक देखें, जो स्टैटिक है वो रेस्ट में होता है चार्ज, तो करंट में तो स्वाभाविक है मोशन में होगा, तो लिखेंगे द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, ठीक है, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड, जल्दी बोलिए, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। बस इतना ही सा बोलना था, आप लोग ने बहुत बेखूबी बताया। अब क्या चाहिए, आप लोग सही रास्ते पे हैं, यू हैव मोर पोटेंशियल। हम लोगों ने इतना जान लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, क्या होता है, क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी को 2 प्रकार में, मतलब 2 भाग में बांटा गया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी,
द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, फिर जानते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इतना पढ़ लिए। अब चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ, जो कि है पहला चैप्टर किसी को पता है क्या है? पहला चैप्टर है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया पहला आपका चैप्टर। तो इसमें पूछेगा, जल्दी से आप लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ एटोमिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ एटोमिसिटी। ठीक है, लिख लिए। अब इसके देखिए क्या होगा, पहले पढ़ लीजिए आप। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एटोमिसिटी, ठीक है, अ चार्ज इज मेड अप ऑफ, अ चार्ज, ठीक है, अ चार्ज, पूरा देखिए, अ चार्ज इज मेड अप ऑफ, ठीक है, अ चार्ज इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज and each unit charge is being known as, ठीक है, is being known as क्या बोलेंगे, फंडामेंटल और एलिमेंट्री चार्ज। तो लिखिए फंडामेंटल और एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंटरी चार्ज। बस ये इतना हो गया। विच इज इक्वल टू, लिखिए, विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना होता है। अब समझ गए, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटोमिसिटी क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एटोमिसिटी, ठीक है, अ चार्ज इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब एक चार्ज जो बना होता है स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज से बना होता है, और प्रत्येक जो यूनिट ऑफ चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, उसको जाना जाता है फंडामेंटल और एलिमेंट्री चार्ज से। और उस फंडामेंटल और एलिमेंट्री चार्ज जो एक यूनिट होता है, उस एक यूनिट का कितना होता है, मतलब वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये जान गए। जैसे कि मानिए एक आपके पास एक मान लिए एटम है, फंडामेंटल और एलिमेंट्री चार्ज सॉरी जो है, ठीक है, मान लीजिए इसमें क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है, दे दिए। ये हो गया आपका यूनिट चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट चार्ज, जिसको आप कह सकते हैं फंडामेंटल और एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, इतना हो गया। अब देखिए, जैसे कि दैट इज, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है पहला, देखिए, इट इज एन इंट्रिंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इंट्रिंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इंट्रिंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, जिसको हम लोग, मतलब इंट्रिंजिंग का मतलब होता है फंडामेंटल, ठीक है, मटेरियल पार्टिकल, समझ गए आप। इट इज़ एन इंट्रिंजिंग का ही मतलब होता है फंडामेंटल, समझ में आया। अब दूसरा है आपका, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका चार्ज आर प्रोड्यूस बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिखिए चार्ज आर प्रोड्यूस बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू another body, from one body to another body। ऐसे, अरे जब चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तभी तो चार्ज का प्रोडक्शन होगा क्या। या आप बताइए, चार्ज बताइए, जैसे कि चार्ज में भी पॉजिटिव और निगेटिव, चार्ज तो या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है,
तो लिखिए चार्ज में बी पॉजिटिव, चार्ज में बी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, चार्ज में बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब देखिए अब क्या होगा आगे, तो आगे का प्रॉपर्टी है, तो आगे जो पढ़ेंगे उसमें है पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कमी, समझ में आया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें उल्टा चलता है, देखिए पहले आप समझ लीजिए, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल निगेटिव चार्ज, वाइल निगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वाइल निगेटिव चार्ज मीन्स क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो ज़्यादा होगा, नहीं, पॉजिटिव चार्ज मीन्स डिफिशियंसी, मतलब कमी है उसके पास। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब होता है डिफिशियंसी, बस आपको इतना पता रखना है, बस इसी का खेल आया आगे चार्ज में। और इसका होता है निगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस, मतलब ज़्यादा, अधिक मात्रा में, ठीक है। इतना आप पता कर लिए, बस काफ़ी है आपके लिए। अब देखिए जो आगे का प्रॉपर्टी है उसमें है अ चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट्स, ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा, एक चार्ज बॉडी जो होगा ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा किसको, लाइट अनचार्ज्ड बॉडी को, लाइट अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है, तुमको समझ में आया। अब देखो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, दिस फेनोमेनन एग्जिस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, आप लोग तो बोल रहे होंगे कि सर आज कितना पढ़ाएंगे, बहुत लेट हो रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, कितना महीना बच गया, अभी तो 2020 से सही महामारी से चल रहा है, अब आगे भी चलेगा, इसी में देखिए क्या होगा क्या नहीं। फिलहाल अभी हम लोग चार्ज पढ़ रहे थे, चार्ज के बारे में जानेंगे, जो इसका प्रॉपर्टी जान रहे थे, ठीक है। अब एक और देखिए, इसका जो एक और जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, ऑन अ न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, ऑन अ न्यूट्रल बॉडी नेट चार्ज इज जीरो, ऑन अ न्यूट्रल बॉडी नेट चार्ज इज जीरो। इसका मतलब अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उस पर चार्ज ही नहीं होगा, चार्ज जीरो होगा, समझ में आया। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, समझ में आया क्या होगा, इट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, दोनों बराबर है, जिस कारण ये न्यूट्रल है, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इज जो बराबर हो गया ना, उतना देखने का झंझट ही क्या है, बस अपना जो भी आप समझो उसको अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करो, ठीक है, समझ गए। देखो ऑन अ न्यूट्रल बॉडी नेट चार्ज इज जीरो, इट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। देखो हमको लगा कुछ छूट गया, ठीक है, जैसे कि आप देखो एक एक देख लो, कुछ भी देख लो, ये हो गया आपका एक एटम, ठीक है, बीच में मान लीजिए आपका क्या है, न्यूक्लियर मान लीजिए, ठीक है, पॉजिटिव हो गया आपका, ये पॉजिटिव चार्ज है नंबर ऑफ, यहाँ पे मान लीजिए नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज है जो कि इक्वल है, समझ में आया। अगर इक्वल है तो देखिए टोटल चार्ज क्या होगा, देखिए Q इक्वल टू प्लस एन ई, ठीक है, सॉरी प्लस का साइन माइनस एन ई, तो क्या होगा, जीरो हो गया, Q हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ
इसका मतलब देखो क्या होता है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है, विदाउट मास, मतलब चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा बिना मास के, बट मास कैन एग्जिस्ट, बट मास कैन एग्जिस्ट, ठीक है, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। ये बात आप लोग समझो कि एक चार्ज कभी भी मास के बिना नहीं हो सकता है, बट एक मास चार्ज के बिना हो सकता है, जैसे कि लाइक न्यूट्रल बॉडी, लाइक न्यूट्रल बॉडी, समझ में आया, इसका मतलब हो गया। आज जैसे कि हम लोग पढ़े चार्ज के बारे में, चार्ज का प्रॉपर्टी समझे, अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो कि लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर 1 था। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा दे, और एक नोटिफिकेशन की घंटी वाले बेल आइकन, जो इस तरह का से तो ज़रूर नहीं होती होगी, बट आप बजा लेवे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन लोगों को ज़रूरत है लॉकडाउन में, ठीक है, पढ़ने का, जिसको भी अभी मौका नहीं मिल पा रहा है, कृपया उसको भी आप शेयर कर दें, ठीक है, वो भी पढ़ ले, उसका भी भलाई हो जाए, ठीक है। तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, इससे जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और कल हमारा चलेगा 10 बजे लेक्चर 2, ठीक है। आज लेक्चर 1 होता है फिनिश। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।